15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। भारत देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ और आज़ादी के 67 साल में इस देश ने काफ़ी तरक्की की है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से ग्रामीण और शहरी विकास बड़ी मात्रा में हुआ है। शिक्षण के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में भारतवर्ष ने तरक्की की है। इस देश के आज़ादी के लिए महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता के लिए अहिंसक आंदोलन बड़ी पैमाने पे चलाया गया। कई हमारे स्वतंत्र सेनानी कई सालों तक जेलों में रहे। कई हमारे स्वतंत्र सेनानी फांसी के फंदे को उन्होंने चूमा और उस तकलीफ़ के बाद, उस संघर्ष के बाद ये भारतवर्ष 150 साल के गुलामी के बाद मुक्त हुआ है। महात्मा जी की अपेक्षा थी कि भारतवर्ष आज़ाद होने के बाद इस देश की हम तरक्की करेंगे, इस देश को विकास की ओर ले जाकर विश्व में भारत एक सर्वश्रेष्ठ राम राज्य मानने वाला देश होगा, ये उनकी कल्पना थी। लेकिन जातिवादी प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने उस राष्ट्रपिता की भी हत्या कर दी। लेकिन इसके बावजूद भारत ने उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनके नेतृत्व में पंचशताब्दी 5 ईयर प्लानिंग प्रोग्राम उन्होंने लगाया और उस पंचवार्षिक योजनाओं के माध्यम से देश का विकास किया है। आज अमेरिका जैसे देश में, ब्रिटेन जैसे देश में डॉक्टर्स, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, भारतीय लोग बड़े पैमाने पे वहाँ काम कर रहे हैं। जिन हमारे पूर्वजों ने इस आज़ादी के लिए अपने प्राणों को त्यागा, संघर्ष किया और अहिंसा के माध्यम से इस देश को आज़ाद कराया, ऐसे भारतवर्ष को राष्ट्रीय एकता और एकात्मता को कायम रखने के लिए और मजबूती के साथ देश को आगे ले जाने के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए आपको और हमको सबको मिलकर इस देश में सभी जाति के, धर्म के लोग मिलकर रहे, मिलजुल कर रहे और राष्ट्रीय एकता मजबूत करे, ऐसे मैं सबसे अपेक्षा करता हूँ। और हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें आज़ाद भारत में पैदा होने का जो सम्मान दिया है, इसके लिए मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ। और हम उम्मीद करते हैं कि जातीयवादी प्रतिक्रियावादी शक्तियों को धिक्कार के और इस देश को कृषि के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में आगे ले जाना है। आज देश में हमारे किसान, खास करके महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे आत्महत्या कर रहे हैं और पिछले 1 साल में आत्महत्याओं का, किसानों का प्रमाण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हमारे जो भारत की रीढ़ की हड्डी किसान हैं, उस किसान के भी विषय में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सोचना होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि किसानों के हित में, मजदूर के हित में, शोषित पीड़ित जनता के हित में हम लोग काम करें और देश को आगे ले जाए। धन्यवाद। जय हिंद। सभी देश के और मेरी लोकसभा के भाई और बहनों को 15 अगस्त की आज़ादी के पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। यह आज़ादी का पर्व स्वतंत्र दिन के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस आज़ादी के पर्व के लिए, दिन के लिए कई लोगों ने बलिदान दिया है, कई लोग जेल में गए हैं और कई लोगों के पूरे कुटुंब परिवार भी इस लड़ाई में खो दिए लोगों ने। और ऐसे आज़ादी की जंग के बाद में हम लोग आज भारत देश को आज़ाद देख रहे हैं और सौभाग्य से देश में लोकतंत्र भी चलता है। हम सभी की सत्ता आ गई है, देशवासियों की सत्ता है। और यह दिन जो 15 अगस्त का दिन हम 1947 से मनाते आ रहे हैं, आज 68 वर्षों तक इस देश को हमने आज़ादी के रूप में देखा है। 1000 वर्ष से अधिक इस देश में हमारे पुरखों ने गुलामी देखी थी, देश ने गुलामी देखी थी। हम बहुत ही
भाग्यशाली है कि हम ऐसे आज़ाद भारत में हमारा जन्म हुआ है और हमें कुछ करना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस देश की जनता के हित में, देश का दुनिया में गरीबा बढ़े, देश में वैभव बढ़े, संपन्न बने, ऐसे प्रयास चल रहे हैं। और मैं आज सभी लोगों को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और विशेषकर सभी का ये आज़ादी का पर्व है। किसी धर्म मजहब को छोड़कर ये आज़ादी का पर्व मनाया नहीं जा सकता है। सभी धर्म के लोगों के लिए, सभी युवा, महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, कामगार, सरकारी कर्मचारियों से लेके सभी बच्चों को मैं इस पर्व की शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। मैं सिटी केबल के माध्यम से मैं मेरे लोकसभा क्षेत्र की जनता से, युवाओं से, बच्चों से विनती करता हूँ, टीचर्स से भी विनती करता हूँ, शिक्षक लोगों से भी, कि कृपया जो बच्चे या नागरिक हाथ में झंडे लेके चलते हैं उसका सम्मान होना चाहिए। आज़ादी का पर्व समाप्त होने के बाद में झंडों को हम बहुत गलत अवस्था में रास्ते पे, सड़कों पर देखते हैं। यह बहुत अच्छा चित्र नहीं होता है, तो कम से कम झंडों का उपयोग होते समय हम देखना चाहते हैं और जो भी उपयोग हो उसका सम्मान के साथ में होना चाहिए। यह शिक्षा भी और मार्गदर्शन भी स्कूल के बच्चों को देने की ज़रूरत है, युवाओं को देने की ज़रूरत है। सभी इस पर गंभीरता से विचार करें। देश का सम्मान है, देश का झंडा है, नहीं ये सब लोग समझें। चंद्रपुर जिले की जनता को स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में मैं तहे दिल से शुभकामना देता हूँ। हमारे लिए ये एक स्वाधीनता दिवस नहीं, एक संकल्प दिवस है। लाखों शहीदों ने प्राणों की आहुति देकर ये स्वाधीनता का मंगल कलश हमारे हाथों में दिया है। हर रोज़ हमारे हाथों से कुछ मंगल कार्य हो और इसके लिए हमारी ओर से कुछ हिस्सा हो, ये जिम्मेदारी हम सब पे है। हम तिरंगा ध्वज को सम्मान का मुजरा करते हैं, हम सलाम करते हैं। ये तिरंगा ध्वज एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है। इस ध्वज में हम महात्मा गांधी जी को देखते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस के बलिदान को देखते हैं। स्वातंत्र वीर सावरकर जी और शहीद आजम भगत सिंह, मेरा रंग दे बसंती चोगा, ऐसा कहते कहते हंसते हंसते इस देश के लिए मरने वाले, मिटने वाले शहीद आजम भगत सिंह को देखते हैं। हम संकल्प करें कि हमारा जिला इस राज्य में एक अच्छा जिला बने, एक अमन प्रिय जिला तो है, आगे भी रहे। हम अपनी ओर से कोशिश करेंगे, संकल्प करेंगे। इसके साथ मैं आप सभी को तहे दिल से शुभकामना देता हूँ। या 15 ऑगस्टला स्वातंत्र्य दिनाचा 68वा वर्धापन दिन आहे। या वर्धापन दिनानिमित्त मी जिल्ह्यातल्या आणि चंद्रपूर शहरातल्या सर्व नागरिकांना शुभेच्छा देतो आणि त्यांच्यामार्फत एवढीच अपेक्षा व्यक्त करतो की जिल्ह्यात आणि शहरामध्ये स्वच्छता राखण्याच्या दृष्टीने माननीय पंतप्रधानांनी जे आवाहन केलेले आहे त्या दृष्टीने त्यांनी आम्हाला सहकार्य करावे। 69वें इंडिपेंडेंस डे के इस शुभ अवसर पे मैं चंद्रपुर जिला पुलिस की तरफ से, मेरे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से सारे चंद्रपुर वासी, चंद्रपुर जिला वासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। ये साल, ये इंडिपेंडेंस डे आपके लिए काफ़ी शुभ हो और ये आने वाला साल आपके लिए मंगलमय हो, मैं ये अपेक्षा करता हूँ। जय हिंद। मी महापौर या नात्याने माझ्या चंद्रपूरवासियांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देते। स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी अनेक क्रांतिकारी स्वातंत्र्यवीरांनी आपले प्राणांची आहुती दिली। स्वराज्य मिळवण्यासाठी महापुरुषांनी बलिदान दिले। स्वराज्याचे स्वप्न अखेर 15 ऑगस्ट 1947 रोजी पूर्ण झाले। ब्रिटिश राजवटीतून भारत स्वतंत्र झाला आणि हे स्वातंत्र्यासाठी केलेला प्रवास अत्यंत संघर्षमय होता। आपल्या तिरंगातील 3 रंग, शांतता, सामर्थ्य आणि सुबत्ता। भगवा म्हणजे शांततेचा, पांढरा म्हणजे शांततेचा आणि हिरवा म्हणजे सुबत्तेचा। या तिरंगातील 3 रंगातील प्रतीकांना प्रत्यक्ष उतरविण्यासाठी आपण सर्वांनी आपल्या दायित्वाचे योग्यरित्या पालन केले तरच आपला देश सुजलाम सुफलाम होऊ शकतो। आजच्या या शुभ दिनी आपण प्रत्येकाने भारताची एकत्मता
अखंडता आणि बंधुभाव कायम राहील ह्यासाठी आपले स्वतःचे योगदान राहील याची ग्वाही या राष्ट्रध्वजाला देऊया आणि याची जाणीव ठेवत राष्ट्राप्रती आणि आम्हाला जे स्वातंत्र्य मिळवून देणाऱ्या राष्ट्रवीराप्रती आपण कृतज्ञता व्यक्त करूया. पुन्हा एकदा स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. जय हिंद. सर्व नागरिकांना माझ्याकडून नगरपालिका प्रशासनाकडून हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. 13 जुलैला आपण घनकचरा व्यवस्थापनाचा पहिला टप्पा घरोघराचा कचरा गोळा करण्याचं काम सुरू केलेलं आहे. त्याला आता 1 महिना झालेला आहे. आपल्या काही सूचना असतील, आपल्याकडे घंटागाडी पोहोचत नसेल, त्याची कृपया माहिती द्यावी. टोल फ्री क्रमांक आपण दिलेला आहे, त्याच्यावर जर आपण संपर्क साधून कचरा घंटागाडीचा जो काही लॅकुना असतील, त्याच्यावर जर काही सुझाव असतील, त्याच्याकडे उणिवा असतील तर त्या आम्हाला कळवल्यास आम्ही ही जी सेवा आहे ही सेवा आणखी चांगल्या पद्धतीने देण्याबद्दल आम्ही कार्यतत्पर राहू. लोकांचं सहकार्य अपेक्षित आहे. रस्त्यावर किंवा इतरत्र कुणीही कचरा टाकू नये. घंटागाडीची येण्याची वाट पाहावी. भारतीय स्वातंत्र्याच्या 68व्या वर्धापन दिनानिमित्त चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना, जनतेना माझ्या हार्दिक शुभेच्छा. 68 साल अपने आज़ादी को प्राप्त होकर हुई है. इस 68 वर्धापन दिन के उपलक्ष्य में मैं चंद्रपुर के सभी वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और ये 15 अगस्त का जो अवसर है, इस अवसर को हमने अच्छे दिल से और खुशी से मनाने का आह्वान करता हूं. दूसरा मेरा ये कहना है कि मैं चंद्रपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रिलेटेड हूँ. हम और हमारे पूरे व्यापारी भाई सभी को इस दिन की शुभकामनाएं. उसी प्रकार शांतता समिति के मेरे सहकारी, मेरे जितने भी मेंबर्स हैं, उन सभी की ओर से हम इसको शुभकामनाएं देते हैं. उसी प्रकार मैं BSNL फ्रेंचाइजी होने की वजह से मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं कि अभी हम लोग जो डिजिटल इंडिया वीक सप्ताह मनाने जा रहे थे, उस उपलक्ष्य में ये 15 अगस्त से हम लोग भारत संचार निगम लिमिटेड की तरफ से आए हुए स्मार्ट सिम को, जो स्मार्ट मोबाइल में यूज़ होता है, वो हम लोग 15 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक निःशुल्क हम सभी को देंगे. जिसके लिए आप सभी लोगों को अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आपका फ़ोटो आईडी, एड्रेस प्रूफ जैसे कि वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, इसकी जीरोक्स साथ में लेके आए और ज़रूर हमारे खत्री कम्युनिकेशन संजय गांधी मार्केट से वो प्राप्त करें. वो आपको निःशुल्क मिलेगा. दूसरा मेरा ये कहना है कि अभी जो 15 अगस्त का जो कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में बहुत से बच्चे झंडा लेके जाते हैं, आते हैं. मेरी सबसे ये गुजारिश है, नम्र निवेदन है मेरा कि 16 अगस्त को अगर कोई किसी प्रकार का झंडा वगैरह नीचे गिरा होगा तो उसे ससम्मान उठा ले और उसका अनादर ना करे. मेरी इतनी आपको रिक्वेस्ट है. थैंक यू.